हेरी जंगल में एक रात गुजारने का चैलेंज पूरा करने आया था। उसने जो प्राचीन पेड़ देखा उसका अंदरूनी हिस्सा पहले ही सड़ चुका था। यह एक गुप्त आश्रय के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अंदर के सड़े हुए लकड़ी को साफ करना भी आसान था और ज्यादा जगह बनाने के लिए हेरी ने पेड़ के तने के निचले हिस्से को खोदना शुरू किया और रहने की जगह और नीचे तक बढ़ाया। जितना वह गहराई में खोदता गया मिट्टी उतनी ही नरम निकलती गई। दुर्भाग्य से काम के बीच हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन गड्ढे ने आश्रय दे दिया। जैसे ही आसमान साफ हुआ हेरी ने फिर से और गहराई में खोदना जारी रखा। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद अचानक उसके सामने 3 मीटर लंबा एक लकड़ी का खोल आ गया। अरे नहीं, ये तो एक मुर्गी का बिल था। हेरी को वहाँ बहुत सारी लकड़ियां मिली और उसने उनसे सीढ़ी बनाने का सोचा। उसने हर 2 फुट पर खांचे काटकर लकड़ियों को फिट किया और फिर सन की रस्सी से जोड़कर मजबूती से बांध दिया। अब पहले की तरह अचानक कूदने की जरूरत नहीं थी। ठंडी और नम मिट्टी से घर को अलग करने के लिए हेरी ने अपेक्षाकृत मजबूत लकड़ियां चुनी और फिर घर के अंदर बिछा दिया ताकि रात में आराम से सो सके। फिर बराबर आकार की लकड़ियों को बांधकर हेरी ने स्टोरेज रूम के लिए एक डाइनिंग टेबल बना ली, जिसे उसने दीवार में बने एंकर पॉइंट से लटका दी गई। पकाने के लिए तो जरूरी है एक लगातार जलता हुआ गर्म अग्निकुंड, और जो लोग अक्सर वीडियो देखते हैं वे जानते हैं कि अग्निकुंड ही आश्रय का दिल होता है। उसका इंतजार कीजिए। चूल्हे का मुंह तराशने के बाद हेरी ऊपर आया और चूल्हे की जगह को चिन्हित करके मिट्टी खोदने लगा। लकड़ी पर चोट मारकर उसने अग्निकुंड के लिए एक धुएं की निकासी नली बना दी, जिससे अंदर धुआं फंसकर न रहे। बरसात के दिनों में बारिश का पानी अंदर घुसने की संभावना को देखते हुए हेरी ने एक खोखला लकड़ी का तना ढूंढा और उसे सही जगह पर काटकर परीक्षण के बाद इसका आकार बिल्कुल सही निकला। हेरी की यह तकनीक देखकर मैं दंग रह गया। इसके बाद हेरी ने बेहद चिपचिपी मिट्टी का एक गोला ढूंढा, उसमें थोड़ा साफ पानी मिलाया और उसे घोलकर जंगल का सबसे अच्छा गोंद तैयार कर लिया। फिर अग्निकुंड जलाते समय आग से बचाव के लिए उसने पूरे अंदरूनी लकड़ी के हिस्से को मिट्टी से कोट कर दिया। अब वह अपनी पहली ट्रायल फायर जला सकता था। इतना मजबूत आतिशबाजी जैसा यंत्र हो और उसमें मुर्गी को स्मोक न किया जाए तो यह सच में अफसोस की बात होगी। फिर हेरी ने एक लकड़ी उठाकर उसे पास की खाली जगह पर रख दिया। अपनी जबरदस्त सूंघने की ताकत से हेरी ने आखिरकार हरिकाई ढूंढ ली। यह हरिकाई एकदम सही सीलिंग मटेरियल था। जैसे जैसे आसमान अंधेरा होने लगा हेरी ने आश्रय का दरवाजा बनाना शुरू कर दिया और रात की ठंड से बचाने के लिए उसमें काई भर दी। इसकी छुपी हुई स्थिति के कारण यह हमेशा गुप्त ही रहेगा। यह आरामदायक आश्रय उसकी खाना पकाने की कला दिखाने के लिए बिल्कुल सही था। उसने मांस के टुकड़ों को टिन फॉइल में कसकर लपेटा और उन्हें कोयले की आग पर स्मोक किया। इसके बाद उसने आटे में थोड़ा पहाड़ी झरने का पानी मिलाया और उसे नरम आटे की तरह गूंथा। फिर उसे आग के अंगारों पर रखा। चिकनाई भरा स्वाद दूर करने के लिए उसने कुछ फल भी तैयार किए। 27 मिनट बाद हेरी ने भरपूर दावत उड़ाई। संतोषजनक भोजन के बाद वह आराम से लेट गया और अग्निकुंड की गर्माहट में सो